हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आस्था के एक ऐसे सैलाब के बारे में बात करेंगे जो विश्व में सबसे अधिक जनसैलाब के रूप में जाना जाता है, महाकुंभ। जी हाँ, हिंदुओं का धार्मिक उत्सव। यूपी के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित हुआ है। वैसे तो कुंभ का मेला हर 12 वर्षों बाद आता है, पर माना जाता है कि यह महाकुंभ 144 वर्षों में सिर्फ एक ही बार आयोजित होता है। तभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यूपी सरकार ने इस महाकुंभ आयोजन पर 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया, जिसमें तमाम चीज़ों को शामिल किया गया। 40 करोड़ से भी ज़्यादा की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या प्रबंधन है, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों को रोजगार बढ़ाने वाले इस महाकुंभ में क्या है खास, क्यों यूपी गवर्नमेंट इसमें इतना बजट बनाया, किन किन स्रोतों से यह पैसा कमाएगी, महाकुंभ की आस्था का राज क्या है, मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं, तो आज इस वीडियो में जानेंगे महाकुंभ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं महाकुंभ। कुंभ मेले का इतिहास 850 वर्षों पुराना बताया जाता है, पर इससे पहले वेदों पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि यहाँ कुंभ मेला या पर्व ना होकर सिर्फ कुंभ शब्द का उपयोग किया गया है। कुंभ, जिसका अर्थ है घड़ा या जल प्रवाह। महाभारत में प्रयाग के तीर्थ स्थान का उल्लेख पापों के प्रायश्चित के साधन के रूप में किया गया है। इसीलिए महाकुंभ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला एक आध्यात्मिक समागम है। महाकुंभ से जुड़ी एक और प्रचलित कथा का उल्लेख मिलता है। वह कथा है समुद्र मंथन की। जब विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन कराया तो इसी से निकले अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। युद्ध के दौरान अमृत कलश से छलकी कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। ये 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थे। तभी से इन स्थानों पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध 12 दिनों तक चला, जो मनुष्यों के लिए 12 वर्ष के समान है। इसी वजह से ये महाकुंभ हर 12 वर्षों में लगाया जाता है। अब बात आती है कि इस महाकुंभ में ऐसा क्या खास है जो इसे 144 वर्षों के बाद का संयोग बताया जा रहा है। वैसे तो हर 12 वर्षों के बाद कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन ग्रहों की विशेष परिस्थिति में एक महाकुंभ का शुभ संयोग बनता है। अब ये संयोग तब होता है जब बृहस्पति ग्रह मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तो यह संयोग दिव्य माना जाता है, जो 144 वर्षों में सिर्फ एक बार ही बनता है। महाकुंभ के संयोग के कारण यूपी गवर्नमेंट ने इसके आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस महाकुंभ के प्रोजेक्ट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी चीज़ों का खास ख्याल रखा। करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ टेंट सिटी का निर्माण किया गया। लगभग 1,60,000 टेंट की सुविधाएं अब की बार रखी गई हैं। पक्के घाटों की संख्या बढ़ा दी गई है। पाटन ब्रिज की संख्या 22 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। 60,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। बात करें इन सुविधाओं के बजट की, तो इस बार के महाकुंभ का बजट यूपी सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर लगभग 8,000 करोड़ तक का है, जो IPL के बाद सबसे बड़ा बजट प्लान है। और इससे रेवेन्यू का लक्ष्य लगभग 2 लाख करोड़ तक का रखा गया है। अब ये रेवेन्यू आएगा कैसे, तो इसका जवाब है वहाँ पर मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से। सरकार ने इस महाकुंभ के लिए खास रोडवेज बसों का इंतज़ाम किया है। स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। प्रयागराज के होटल्स में भी GST लिया गया है। संगम स्थान की ज़मीन को सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को किराए पर सौंप दिया है। ये प्राइवेट कंपनियां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं प्राप्त करा रही हैं, जिसका GST सीधे सरकार के हाथों में जा रहा है। आई होप आपको ये सरकार का बिजनेस मॉडल तो समझ में ही आया होगा। महाकुंभ से जुड़ी कुछ और बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। यह महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को अमृत स्नान का आयोजन है। यह मेला कुल 45 दिन तक चलेगा।
जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। अनुमान है कि 6 दिनों में ही लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा यहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।